आने वाले दिनों में जब वो फाउंडर्स बंद हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं अभी ये सोचूं चलो ठीक है सब कुछ बंद हो रहा है, तो हम अपनी ही आइडिया और लगा लेते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल। तो वो कहने का मतलब है क्या, हम ये जो हम यूनिकनेस है हमारी आज तक है, चलो जिसके जितने भी आइडिया जो भी वो ही चाहिए, या फालतू के अकाउंट फालतू के ही चाहिए जो कि एक्चुअल में मतलब कि हम ही शायद अपने और लगा ले। तो बेसिकली तो मैं अकेला हूं ना, एक ही फाउंडर, तो एक ही था ना यूनिक, ठीक है ना। तो वो वाले अकाउंट हमें चाहिए, या हमें मल्टीपल, ठीक है भाई तू भी 10 लगा ले, तू भी 10 लगा ले, तू भी 10 लगा ले। तो अगर 1 मिलियन हम लोग हैं या 3 है, तो एक और लगाए तो ये 2.6 हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या वो ऐसे वाले चाहिए, या यूनिक जो एक्चुअल में हम लोग हैं बेसिकली वो हैं। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोग करीब करीब 1 मिलियन 10 लाख के करीब यूनिक फाउंडर यूनिक लोग हैं। 3 लाख ऐसी आईडीज है जो कि या मल्टीपल, या मेरी 10 होगी, या किसी की 15 होगी, किसी की 20 होगी, किसी के तो वो लगभग 2-3 लाख वो आईडीज हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स के यूनिक फाउंडर्स जो रियल लोग हैं वो चाहिए, या ऐसे मल्टीपल अकाउंट बना 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 के हम अपनी संख्या को बना वो चाहिए, ठीक है। तो सबका यही था कि नहीं, हमें हमें यूनिक ही चाहिए कि जो है कि क्योंकि यूनिक होंगे तो उनका फायदा ज्यादा। अगर मेरी 10 आइडिया हैं, दैट मीन्स काम तो मैं ही कर रहा हूँ ना। तो मेरी 10 आइडिया तो ऐसी ही पड़ी हुई है, ठीक है मैंने लेके रखी है, वो काउंट तो कर रही है, बट उनका काम तो कुछ नहीं रहा ना। तो इसलिए यूनिक तो मैं हुआ ना वो चीज करने के लिए। सो दैट मीन्स के अगर यूनिक लोग वहां पे ज्यादा होंगे, तो वो और भी बढ़िया काम कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे चीजों को आने वाले दिनों में जब वो फाउंडर्स बंद हो जाएगा। तो वो उस सिलसिले में वो बात कर, सब लोग इस पे एग्री कि नहीं हमें यूनिक लोग ही चाहिए। हमें ये नहीं कि हम फाउंडर पोजीशन रखें और उसके बाद वो चलता रहे, लोग अपनी ही आईडी 10-10 20-20 50-100-100 लगाते, पर वो यूनिक नहीं होंगी, वो एक ही आदमी की उतनी मल्टीपल, तो वो नहीं हमें चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए वो बोला है जी। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गुरविंदर जी वो क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इंडिया पे मोस्ट एप्लीकेबल है, तो प्लीज 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 ध्यान से सुनिए। और ये अपडेट बहुत क्रिटिकल है, अगर इसका आप इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तो आपको ही पछताना पड़ेगा। सेलिंग फाउंडर पोजीशंस टॉपिक है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि फाउंडर पोजीशन $97 में अवेलेबल था 2018 में, वही अमाउंट था 2022 में भी, वही अमाउंट है। तो अगर कोई फाउंडर उसको एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहता है कि अरे मेरे पास पुराना आईडी है, मैं 97 नहीं, मैं 3 लाख को बेचूंगा, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये एस सर के वर्ड्स थे, ओके। तो वो और उन्होंने ये भी बोला कि ऑलरेडी लॉ सूट्स चल रहे हैं, 7 स्पेसिफिकली उन्होंने 7 बोला जो फाउंडर्स के अगेंस्ट, उसका जो 7 चल रहे हैं वो फाउंडर्स के अगेंस्ट है, प्लस लाइक यूट्यूबर्स के भी अगेंस्ट चल रहे हैं लॉ सूट्स। तो ये बहुत सीरियस है हम हमारे बिजनेस की तरह। तो प्लीज प्लीज प्लीज, आई नो हमारे लाइक हमें प्रॉब्लम हो सकता है, पैसे नहीं आ रहे, वॉट एवर रीजन रह सकते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करके बेचे एंड आपका ये करे। तो पहले तो वो एक तो लेने वाला भी फॉल्ट, सॉरी देने वाला भी फॉल्ट में है, और वो ले रहा है वो भी फॉल्ट में है। मैं चाहता हूँ कि आई थिंक हमारे ग्लोबल लीडर्स ये पॉइंट को स्ट्रेस करें क्योंकि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं नीरज, मैंने कल इस पे, हाँ डीलर साहब प्लीज प्लीज, बोलिए जैसी। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैंने कल स्पेसिफिकली इसी पे वीडियो बनाया था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में चीजें हो रही थी और मेरा स्पेसिफिकली मेरा नाम भी वहां पे जा रहा था कि जसी भाई ने बोला है हमें,
ठीक है। सो ऐसा नहीं है, देखो नो डाउट जैसे आप परेशान है, शायद हो सकता है हमसे ज्यादा कोई परेशान ना हो, मेरे से स्पेसिफिकली ज्यादा कोई परेशान नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी प्लीज हम तो देखो हमेशा ये चाहते हैं कि आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया, आप हमारे परिवार का एक हिस्सा है, भाई है, हमारी बहन है, जो भी है, ठीक है। सो प्लीज हम दिल से नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ भी काम करें। जहाँ इतना पेशेंस रखा है यार, हार्डली कितना रह गया, कितना रह गया, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा है। तो ऐसे टाइम पे हम आपको नहीं खोना चाहते, नहीं जाने देना चाहते यहाँ से। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, देन नॉइज सर ने ऑलरेडी बोला है कि ये एक तरह से ब्लैक मार्केट को बढ़ावा देने वाली बात हो जाती है, ठीक है। बड़े पुराने टाइमों पे हम ये चीजें सुनते थे। सो प्लीज इन चीजों के ऊपर, और लेने वाला देने वाला दोनों के अगेंस्ट मतलब कोई भी एक्शन हो सकता है। सो प्लीज, नो डाउट हमने ये बोला था बहुत टाइम पहले, मेरी दिलों साहब से कल बात हुई थी कि हमने तो खुद बोला था ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी, नो डाउट पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपका राइट्स है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, ये चीजें इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, और गलत है ये करना, ठीक है। और उसके अगेंस्ट ऑलरेडी कोई ना कोई अगर लीगल एक्शन लिया जाता है तो हमसे ज्यादा दुख किसी को नहीं होगा। सो प्लीज इन चीजों से बचें यार। बाकी ढिल्लों साहब आप थोड़ा सा बता सकते हैं यहाँ पे। यस, जैसे एब्सोल्युटली ट्रू जो आपने बात बोली है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, ऑलमोस्ट 10-15 लोगों ने कांटेक्ट किया मुझे, एंड वो यही थे कि हमारे पास पुरानी आईडी पड़ी हुई है, वो बंदा कह रहा है कि मैं तुझे इतने की भेज दूंगा, कोई कह रहा है मैं 90,000 की ले ले मुझसे, कोई कह रहा है मुझे 50,000 की ले ले मुझसे, कोई कह रहा है 10,000 की ले ले मुझसे, तो समथिंग लाइक दैट। ऐसे कोई कह रहा था कि 3.5 लाख की ले ले। यहाँ तक का भी देखो दिमाग चलते हैं हमारे फाउंडर्स के। ओके, तो ये सारी बातें आ रही थी। तो अल्टीमेटली मेरी जस्सी से भी बात हुई, मैंने कहा क्या आपके पास भी ये इन्फॉर्मेशन है? तो उन्होंने बोला यस, मेरे पास भी ये इन्फॉर्मेशन कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो बीइंग ए लीडर्स, हम और एज ए फाउंडर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हर एक चीज को प्रोटेक्ट करें बेसिकली। तो उसी सिलसिले में फिर क्योंकि जब ये टोटली ये एक जैसे ऐश ने भी बोला, एक क्रिमिनल ऑफेंस है, हमारी लीगल टीम बैठी हुई है, तो इसको एज ए ब्लैक मार्केटिंग एंड उसके तौर पे देखा जाएगा। उन्होंने कल भी बोला। तो फिर मिस्टर एस से मेरी बात हुई, पहले मैसेज से बात हुई, तो बाद में मेरी फोन पे भी बात हुई उनसे, और काफी देर बात होती रही इस सिलसिले के ऊपर। और यही था कि ये इसको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना है, जो लोग करते हैं उसको रिपोर्ट करिए। ओके, अगर आपके इधर कोई भी आपको मालूम चलता है कि कोई भी फाउंडर, कोई भी हो, एनीबॉडी, चाहे मैं भी हूं, ओके, तो रिपोर्ट करिए लीगल टीम को। ओके, कोई फाउंडर है, कोई लीडर है, तो कोई भी है, अगर कोई आपको कहता है कि मेरे पास पुरानी आईडीज पड़ी हुई हैं, तो ओनली $97 की ही पुरानी आईडी है। ओके, और 2018 जुलाई से 97 चल रहा है, और ये 22 जून 2022 तक ये $97 ही चलेगा। ओके, एक भी रुपया आप, एक भी डॉलर ज्यादा अगर कोई फाउंडर लेने की कोशिश भी कर रहा है, उसको प्लीज रिपोर्ट करिए। ओके, इमीडिएटली रिपोर्ट करिए। आप क्यों ज्यादा पैसे दोगे? ओके, बिल्कुल आपका चाहे पुरानी ही आईडी हो, चाहे उसकी खुद की एक्टिवेट की हुई आईडी भी हो, वो भी आपने नहीं लेनी है, क्योंकि ना तो ईमेल चेंज होगी, फिर बाद में बहुत सारे डिस्प्यूट्स और जो भी कुछ है, सो इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो ये सारी बातें थी। ऐश ने बहुत बुरा मनाया इस बात के ऊपर भी, तो इसलिए ये बात निकल के आई है, खास करके हमारे इंडियन फाउंडर्स में से ही निकली है ये बात। ओके, तो बी केयरफुल, ये टाइम नहीं है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाए यहाँ से। इतना मेहनत की है आप लोगों ने सबने। ओके, तो बी केयरफुल, एक छोटी सी गलती के कारण आप प्रॉब्लम में आ जाओ। एंड ऑन टू दैट, जो यूट्यूबर्स भी हैं, आपने देख लिए होंगे, बहुत फन्ने खां धुरंधर से अपने आप को मानते थे, आज कहाँ है वो? एक भी वीडियो देखी कभी आपने उनकी? अभी कुछ और भी लाइनअप में हैं, तो उनके अगेंस्ट लॉस खर्चा जो भी उस केस के ऊपर आएगा वो पे करेंगे। तो ऐश ने कल ये भी बोला है कि अगर वो सोचते कि अभी जल्दी से हम अपनी वीडियोस हटा लें वहां से और वो कर ले कि आज मैं, तो वो शायद गलत है, क्योंकि वो ऑलरेडी डाउनलोड होके पिछले कई महीनों से ये प्रोसेस चल रहा है। एक जैसे डलती है, ऑटोमेटिकली उन लोगों की सेव हो जाती हैं वीडियोस, और वो डाउनलोड कर लेती है ऑन पैसिव एंड वो एविडेंस के लिए। ओके, तो एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे थे उनके ऊपर। अब 7 लोगों के ऊपर लॉ सूट फाइल कर दिया गया है। ओके, वो अब चक्कर काटते रहे कोर्ट्स के।
ओके, कैसे प्रूव करेंगे? जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ऑन पैसे के पास तो सब कुछ है प्रूव करने के लिए, बट उनके पास कुछ नहीं है। तो उन लोगों के नाम भी आप जानते हो, कहाँ पे हैं वो लोग, ओके। तो सारा खर्चा उनको देना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग, एक-एक रुपया उनसे वसूला जाएगा और उनको उनका चैनल ब्लैकलिस्ट किया जाएगा यूट्यूब के द्वारा, समथिंग लाइक दैट सारा कुछ है। तो वो लीगल टीम है पीछे बैठी है, सारे एविडेंस आएगा। तो 7 लोग ऑलरेडी वहाँ पे उसमें उसमें से 2-3 फाउंडर भी हैं, जो अपने आप को जो कुछ ज़्यादा स्मार्ट समझते थे, ओके? आपको शायद नाम चलो अभी नहीं बताएँगे, बाद में बताएँगे आपको, ठीक है? सो एनीवेज़ नीरज कंटिन्यू।